जोहार, आप देख रहे हैं फास्ट ट्रैक न्यूज झारखंड, जो आपको रखे अपडेट। चतरा के सिमरिया में सोमवार रात एक एयर एम्बुलेंस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें सवार सभी 7 लोगों की मौत हो गई। तेज धमाके की आवाज सुनकर ग्रामीण घने जंगल में बचाव के लिए निकले। घंटों की मशक्कत के बाद उन्हें रेडबर्ड एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड का मलबा मिला। चतरा के सिमरिया में हुए एयर एम्बुलेंस हादसे की गहन जांच शुरू हो गई है। नागर विमानन महानिदेशालय, DGCA और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो AAIB की टीमें जांच कर रही हैं। ईंधन का सैंपल लिया गया है और ATC अधिकारियों से पूछताछ हुई है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बजट पेश करते हुए केंद्र सरकार पर आर्थिक असहयोग का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र की दगाबाजी के बावजूद राज्य ने अपने संसाधनों से किसी का वेतन नहीं रोका और कुशल वित्तीय प्रबंधन दिखाया। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड में Rs 69 करोड़ की 3 मल्टी ट्रैकिंग रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी। इनमें चक्रधरपुर रेल मंडल के गम्हरिया चांडिल के बीच Rs 51 करोड़ की तीसरी और चौथी लाइन शामिल है। ये परियोजनाएं 2030-31 तक पूरी होंगी। झारखंड में नगर निकाय चुनाव के परिणाम 27-28 फरवरी को घोषित होंगे। इस बीच मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षदों के मासिक मानदेय पर चर्चा तेज हो गई है। वर्तमान में मेयर को 10,000, डिप्टी मेयर को 10,000 और पार्षदों को 7,000 रुपए मिलते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने रांची में नगर निकाय चुनाव के दौरान मतदाताओं को हुई परेशानी और मतदान से वंचित रहने के मामले को गंभीरता से लिया है। आयोग ने रांची के उपायुक्त से 7 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट मांगी है। मतदाता सूची में त्रुटि और बूथ निर्धारण में लापरवाही के लिए दोषी अधिकारियों कर्मचारियों की पहचान कर कार्रवाई की अनुशंसा करने को कहा गया है। आयोग ने दैनिक जागरण की खबरों का भी संज्ञान लिया है। झारखंड सरकार के अबुआ बजट ने कोल्हान प्रमंडल के लिए विकास के नए द्वार खोले हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और स्वरोजगार पर केंद्रित इस बजट से जमशेदपुर प्रोफेशनल कॉलेज को इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज में बदला जाएगा। सरायकेला सदर अस्पताल मेडिकल कॉलेज बनेगा। झारखंड हाईकोर्ट ने झामुमो सांसद महुआ माझी के खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में दर्ज प्राथमिकी और निचली अदालत के संज्ञान को रद्द कर दिया है। रांची हाईकोर्ट में पैनम कोल माइंस में कथित अवैध खनन मामले पर सुनवाई हुई। पैनम कंपनी ने अपना जवाब दाखिल कर बताया कि उनका काम पूरा हो चुका है, जबकि पंजाब राज्य विद्युत निगम का काम लंबित है। मंगलवार शाम भोपाल से धनबाद के लिए दुल्हन की तरह सजी उद्घाटन स्पेशल ट्रेन रवाना हुई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसे हरी झंडी दिखाई। धनबाद रेल मंडल के झरंगड़ीह स्टेशन पर सोमवार रात एक दर्दनाक हादसा हुआ। मालगाड़ी पर चढ़ते समय पैर फिसलने से गार्ड ट्रैक पर गिर गए और ट्रेन की चपेट में आ गए। गंभीर रूप से घायल गार्ड सिद्दीक अंसारी को रेल कर्मियों ने धनबाद मंडल रेल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। झारखंड उच्च न्यायालय ने जमशेदपुर के नागाडीह हत्याकांड में दोषी राजाराम हांसदा की उम्र कैद के खिलाफ अपील खारिज कर दी। अन्य 4 दोषियों को पहले ही जमानत मिल चुकी थी। निचली अदालत में 2 अन्य मामले लंबित हैं। झारखंड सरकार ने स्वास्थ्य बजट में कैंसर और हृदय रोगों के लिए R200 करोड़ का प्रावधान किया है। इससे जमशेदपुर के MGM अस्पताल को PET CT स्कैन और कैथ लैब, जबकि परसुडी सदर अस्पताल को मैमोग्राफी मशीन। चक्रधरपुर रेल मंडल के हावड़ा मुंबई मुख्य मार्ग पर मंगलवार रात हाथियों के झुंड के कारण रेल परिचालन बाधित हुआ। बिसरा भालुलता और कलुंगा कांसाभाल स्टेशनों के बीच पटरियों पर हाथियों की मौजूदगी से सुरक्षा कारणों से 6 एक्सप्रेस ट्रेनों को विभिन्न स्टेशनों पर रोकना पड़ा। झारखंड सरकार ने सारंडा वन प्रमंडल को वन्य प्राणी आश्रयणी घोषित करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने से कदम पीछे खींच लिए हैं। सरकार ने इस मामले में समीक्षा याचिका दायर करने का निर्णय लिया है। विधानसभा में विधायक सरयू राय के प्रश्न पर सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट की। आयकर विभाग ने बोकारो के चास और सेक्टर 9 में सोनू मिश्रा के आवास और प्रकाश जेरोक्स प्रतिष्ठान पर छापेमारी की। CRPF जवानों के साथ पहुंची टीम ने दस्तावेजों की गहन जांच की। यह कार्रवाई DMFT फंड के उपयोग में कथित अनियमितताओं से जुड़ी है। विभाग ठेकों और आपूर्ति कार्यों में सरकारी धन के दुरुपयोग की जांच कर रहा है, हालांकि कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
बोकारो इस्पात लिमिटेड BSL ने अपने आवासीय क्वार्टरों में लगे सभी एयर कंडीशनर की जांच का आदेश दिया है। कर्मचारियों, लीजधारियों और लाइसेंसधारियों को 15 मार्च 2026 तक अपने एसी की संख्या ऑनलाइन घोषित करनी होगी। इसका उद्देश्य बिजली के लोड को संतुलित करना और लोड शेडिंग को कम करना है। चतरा में एयर एम्बुलेंस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत के बाद झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने दुख व्यक्त किया। उन्होंने पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात की और जांच का आश्वासन दिया। दुमका में मंगलवार सुबह DIG कार्यालय के पास संथाल परगना मजदूर मोटर संघ के प्रमंडलीय अध्यक्ष अरुण सिंह को बाइक सवार 2 अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल अरुण सिंह को पहले दुमका मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया।